हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। आज की इस क्लास में हम लोग उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता में जो सिलेबस पेपर 2 हिंदी है उसी को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 6 यह दंतुरित मुस्कान, जिनके लेखक है नागार्जुन जी, ठीक है। उसका कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1890 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में, लम्ही गांव में, बंगाल के महिषादल में, प्रयागराज में, दरभंगा जिले के सतलखा गांव में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दरभंगा जिले के सतलखा गांव में, जो कहाँ है? बिहार में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, यात्री, वैद्यनाथ द्विवेदी, वैद्यनाथ उपाध्याय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? हिंदी पाठशाला में, उर्दू पाठशाला में, संस्कृत पाठशाला में, बंगला पाठशाला में। तो कहाँ हुई थी? संस्कृत पाठशाला में। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए? कहाँ कहाँ गए? इलाहाबाद तथा बनारस, बनारस तथा कोलकाता, कानपुर, दिल्ली तथा इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बनारस तथा कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन श्रीलंका किस वर्ष गए? किस वर्ष गए? 1936 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1946 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1936 ईस्वी। बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन श्रीलंका 1936 ईस्वी को गए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कितने वर्षों के पश्चात नागार्जुन 1938 ईस्वी में वापस स्वदेश लौटे? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो कितने वर्षों के पश्चात? 2 वर्षों के पश्चात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे? किस स्वभाव के व्यक्ति थे? धमककड़ी, धूम अखंड, शांत, चंचल, ईर्ष्यालु। तो नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे? धूम ककड़ी तथा अखंड, अखंड, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? नागार्जुन का साहित्य नागार्जुन रत्नावली, नागार्जुन ग्रंथवली, नागार्जुन की जीवनी। तो किस नाम से? नागार्जुन रचनावली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड है? कुल कितने खंड है? 4, 6, 7, 8। तो कितने? 7 खंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस भाषा की कविता के लिए? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली तथा हिंदी, मैथिली। तो किस भाषा के लिए? मैथिली भाषा के लिए, ऑप्शन नंबर डी मैथिली भाषा के लिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मैथिली भाषा में नागा अर्जुन किस नाम से प्रसिद्ध हैं? किस नाम से प्रसिद्ध है? वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ द्विवेदी, यात्री बाबा। तो किस नाम से प्रसिद्ध है? यात्री नाम से। ऑप्शन नंबर सी यात्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नागा अर्जुन ने किन किन भाषाओं में रचना की है? किन किन भाषाओं में रचना की है? हिंदी और मैथिली, संस्कृत, बांग्ला, उपयुक्त सभी। तो किन किन भाषाओं में रचना की है? हिंदी और मैथिली, संस्कृत, बांग्ला। तो सभी भाषाओं में रचना किए हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नागा अर्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? आधुनिक कबीर, जादूगर, वैद्यनाथ मिश्र, आधुनिक सूरदास। तो किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक कबीर के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नागा अर्जुन की मृत्यु कब हुई थी? नागा अर्जुन की मृत्यु कब हुई थी? 1988 ईस्वी, 1998 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1976 ईस्वी। तो कब हुई थी? 1998 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी 1998 ईस्वी को मृत्यु हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया है? किसके सौंदर्य को बताया गया? नवजात शिशु की मुस्कान के सौंदर्य को, बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान के सौंदर्य को, नवयुवक की मुस्कान को, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? नवजात शिशु की मुस्कान के सौंदर्य को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? खेलने के बाद, खेलते हैं जब बच्चे, उसके बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? थकान से, धूल से, मिट्टी से, बाल से। तो किससे भर जाता है? धूल से भर जाता है। ऑप्शन नंबर बी धूल से सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। धूल से भरे बालक का शरीर किसके समान है? धूल से भरे बालक का शरीर किसके समान है? कमल के फूल के समान, पत्थर के समान, मिट्टी के समान, कठोर वस्तु के समान। तो किसके समान है? कमल के फूल के समान। ऑप्शन नंबर ए कमल के फूल के समान बालक का शरीर। धूल से भरे बालक का शरीर कमल के फूल के समान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कवि का मन किसकी भांति नीरस और ढूंढ हो गया है? किसके भांति? महुए की भांति, सूखी डाली की भांति, बांस और बबूल की भांति, मुरझाए पौधों की भांति। तो किसकी भांति? बांस और बबूल की भांति। ऑप्शन नंबर सी बांस और बबूल की भांति इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कविता में किस रस का समावेश है? कविता में किस रस का समावेश है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, वात्सल्य रस। तो किस रस का? वात्सल्य रस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वात्सल्य रस का समावेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कवि किससे आकर्षित होता है? कवि किससे आकर्षित होता है? शिशु की मुस्कान से, शिशु के रोने से, शिशु के घुघराले बाल से, शिशु को धूल में सने देखकर। तो किससे आकर्षित होते हैं कवि? शिशु की मुस्कान से। ठीक, शिशु की मुस्कान से आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बच्चों की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी? किसमें भी जान डाल देगी? रोगी में, कमजोर में, पक्षी में, मृतक में। तो इसका सही आंसर आपका मृतक में भी जान डाल देगी। ऑप्शन नंबर डी मृतक में भी जान डाल देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? वृद्ध की, युवक की, बच्चे की, युवती की। तो किसकी? बच्चे की।
बच्चे की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं? कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं? जलजात, गुलाब, गेंदा, फूल। तो क्या खिल रहे हैं? जलजात खिल रहे हैं, जलजात। ऑप्शन नंबर ए जलजात। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती, आज मैं ना सकता देख की कविता का भाग है। किस कविता का भाग है? बादल, यह दंतुरित मुस्कान, उत्साह, माता का आंचल। तो किस कविता का? यह दंतुरित मुस्कान। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, यह दंतुरित मुस्कान। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। किसे छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगे थे? किसे छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगे थे? हवा को, दंतुरित मुस्कान को, बादल को, जल को। तो किसे? दंतुरित मुस्कान को। ठीक, दंतुरित मुस्कान को छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगे थे। ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अनिमेष देखना का अर्थ है, अनिमेष देखना का अर्थ है, अनिमेष देखना का अर्थ क्या है? रुक रुक कर देखना, कभी कभी देखना, लगातार देखना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? लगातार देखना। ऑप्शन नंबर सी लगातार देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कवि और छोटे बच्चे का परिचय का माध्यम कौन बनता है? कौन बनता है? बच्चे की माता, बच्चे की दादी, बच्चे की बहन, बच्चे का भाई। तो कौन बनता है? बच्चे की माता बनती है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे की माता। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है? चिर प्रवासी किसे कहा है कवि ने? बच्चे को, स्वयं को, बच्चे की माता, लोगों को। तो किसे कहा है? कवि ने स्वयं को कहा है। ठीक, स्वयं को कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही है? किसकी अंगुलियां? कवि की, बहन की, माता की, डॉक्टर की। तो किसकी अंगुलियां? माता की अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई है? किससे आंखें चार हुई है? बच्चे की माँ से, बच्चे के पिता से, बच्चे के भाई से, स्वयं के बच्चे से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं के बच्चे से। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। कवि को क्या छवि मान लगती है? कवि को क्या छवि मान लगती है? धूप, छाया, बच्चे की मुस्कान, बच्चे की माँ। तो बच्चे की मुस्कान। ऑप्शन नंबर सी बच्चे की मुस्कान को छवि मान लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। सॉरी, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।